नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम लोग एसके झा ब्रह्मास्त्र बुक का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स का आज चैप्टर नंबर 5 का हम लोग न्यूटन की गति नियम और घर्षण के बारे में देखेंगे। इससे पहले आप प्लेलिस्ट बना हुआ यूथ पब्लिकेशन, रुक्मिणी पब्लिकेशन, एसके झा के द्वारा एवं महेश वर्णवाल का भी जो सीरीज है उसका प्लेलिस्ट बना करके दिया गया है। ऑल कंपटीशन के लिए देखते हुए हम लोग सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। फास्ट एवं स्लो दोनों तरह से आपको डिस्कशन कराते हैं। आज देखिएगा डिटेल डिस्कशन होने वाला है। इस चैनल के माध्यम से पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारी मेहनत अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप जाकर के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। प्रत्येक दिन 7 बजे PM पे या 8 बजे तक आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन को। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गति के पहला समीकरण के बीच संबंध क्या दर्शाता है। तो देखिएगा पहला समीकरण होता क्या है, तो देखिएगा v बराबर होता है u प्लस AT होता है। v बराबर u प्लस AT होता है। सेकेंड देखिएगा कहता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और थर्ड बराबर होता है यानी कि v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है। और सही में देखिएगा u और a क्या होता है, समान होता है, यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और u से होता है प्रारंभिक वेग। यानी अब देखिएगा u यहाँ काट दीजिए और a भी काट दीजिए, यहाँ भी u काट दीजिए और a, और थर्ड में भी u काट दीजिए और a काट दीजिए। बचा वही क्या है दर्शाता है, जिससे v बचा तो v से क्या होता है वेग होता है और t से क्या होता है समय। यानी पहला से हमको क्या दर्शाया, वेग और समय दर्शाता है। सेकंड से देखिएगा s से विस्थापन होता है, विस्थापन या स्थिति देगा, विस्थापन या स्थिति, और यहाँ भी बच गया है समय। यानी सेकंड से हमको यानी स्थिति, विस्थापन या समय देता है। थर्ड से देखिएगा यहाँ भी वेग बचा, वेलोसिटी यानी वेग, s से विस्थापन या स्थिति। तो थर्ड से क्या हो गया, वेग यानी कि विस्थापन या क्या हो गया देखिएगा स्थिति। इसलिए देखिएगा s से विस्थापन भी होता है और स्थिति भी होता है, इसलिए वेग और स्थिति या वेग या क्या कर सकते हैं, विस्थापन कर सकते हैं। देखिए तीनों दिया हुआ है तो यहाँ से पहला हम लोग क्या निकला था, ऑप्शन नंबर बी, वेग और समय पहला समीकरण से निकला था। डिस्कशन में देखिए दिया हुआ है कि गति के 3 समीकरण निम्नलिखित में से हैं। देखिएगा पहला समीकरण जो है प्रारंभिक वेग अंतिम वेग यानी कि देखिएगा और समय के बीच का संबंध दर्शाता है, जिससे v बराबर u प्लस AT। अभी बोले थे u और a क्या होता है, समान होता है। तो देखिएगा v से क्या होता है, वेग होता है, और t से क्या होता है, समय होता है। वेग और समय को दर्शाता है। गति का देखिए दूसरा समीकरण, यहाँ भी देखिएगा u और क्या बोलते हैं a काट देने के लिए, तो s से देखिएगा विस्थापन होता है, s से विस्थापन या इसी को स्थिति भी कहते हैं, विस्थापन या स्थिति। और देखिएगा t से क्या हो गया, समय, यानी स्थिति और समय को दर्शाता है सेकंड नियम से। देखिएगा गति का तीसरा नियम कह रहा है कि इसमें देखिएगा वेग और स्थिति दर्शाता है। कैसे, यहाँ भी देखिएगा u और a क्या कहे थे, काट देने के लिए। s से देखिएगा s से क्या होता है, विस्थापन होता है या इसी को स्थिति भी देखिए कहते हैं ना। और देखिए यहाँ v बच गया तो v से क्या होगा, वेग यानी वेलोसिटी होता है। यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 1। कह रहा है किसी पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से है, चलना शुरू करता है, 2 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई यानी तय की गई दूरी क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग देखेंगे s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि दूरी कह रहा है। अब देखिएगा s बराबर यहाँ से हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ से हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ से स्टार्ट देखिए होता है कि इसमें दिया हुआ है क्या, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब देखिए समान त्वरण यानी a का मान ये दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है यानी t दिया हुआ है 2 सेकेंड, और उसके बाद प्रारंभिक वेग यहाँ क्या होता है, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, चलना शुरू करता है, तो प्रारंभिक वेग u क्या होता है, 0। अब देखिए u का मान है 0 रखेंगे तो ये पूरे क्या हो जाएगा, ut 0 हो जाएगा। तो स्टार्ट देखिए हम लोग करते हैं हाफ अगुने a कितना दिया हुआ है, तो देखिए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा, और t स्क्वायर समय कितना दिया हुआ है 2, तो देखिएगा
समय कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा ये 2 से 2 कट गया तो बचा 2 दूनी 4, यानी एस बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। आप लोग कहीं बुक में या कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत इजी है। और जो न्यूमेरिकल आपको हार्ड लगेगा या फिर नहीं समझ में आएगा उसको बहुत अच्छी तरह से आपको पीडीएफ के फॉर्म में समझाएंगे जो हैंड रिटेन लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 2 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, देखिएगा भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के बीच अस्तित्व की व्याख्या की। तो देखिएगा उत्प्लावन बल हम लोग सभी जानते हैं किसने दिए थे, आर्किमिडीज का सिद्धांत था। अब देखिए चार्ल्स आइंस्टीन की कूलॉम्ब, इसे देखिएगा आइंस्टीन द्वारा क्या दिया था, ये ई बराबर mc² दिए थे, ई बराबर mc² दिए थे, जो क्या था, ये सापेक्षता का सिद्धांत था। क्या, सापेक्षता का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं। और देखिए सापेक्षता का तो सिद्धांत हो गया, और ये था एक प्रथम क्या था, विद्युत प्रभाव। क्या प्रथम, गौर कीजिएगा, विद्युत प्रभाव। इनके लिए, ये दोनों के लिए मिला करके इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, जो मिला था 1921 में मिला था। अब देखिएगा पास्कल, ये जो है ब्लेज पास्कल, ये हाइड्रोलिक का नियम दर्शाता है। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जितना भी संबंधित है ये हाइड्रोलिक से संबंधित है। और न्यूटन तो जान ही रहे हैं कि ये 3 नियम दिए थे, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। कह रहा है देखिए पानी पर तैरती वस्तु का आभासी, अब देखिएगा आभासी भार होता है क्या। अब देखिएगा आंसर दिया है इसमें 0, क्या दिया हुआ आंसर 0 होता है, लेकिन पानी पर तैरते हुए इसका आभासी भार जो होता है वस्तु से अधिक नहीं होगा, वस्तु के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन गौर कीजिएगा वस्तु से कम होता है। वस्तु से क्या होता है, कम होता है। देखिएगा आंसर सटीक यही होगा कि वस्तु से कम होता है, लेकिन पूरी तरह से शून्य नहीं हो सकता, ये गौर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में देखिएगा पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक देखिए उदक्षेप बल का अनुभव करता है। ये किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो ये देखिएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में ही जाना जाता है। अब देखिएगा अभी जस्ट बताया पास्कल जो सिद्धांत है ये हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक जिससे भी संबंधित है, ये हाइड्रोलिक से संबंधित है। स्टोक्स का नियम ये देखिएगा श्यानता से संबंधित है। किससे संबंधित है, श्यानता से संबंधित है। और न्यूटन के देखिएगा ये गौर कीजिएगा, यहाँ आपको बता ही देते हैं न्यूटन का गति का नियम जो दिया है पहला, इसमें देखिएगा फर्स्ट में दिया है कि बल का परिभाषा मिलता है फर्स्ट से, और सेकंड से देखिएगा बल का व्यंजन, बल का क्या मिलता है, व्यंजन, या इसी कहते हैं कि बल का सूत्र मिलता है F बराबर ma सेकेंड से। और देखिएगा बल के प्रकृति, बल का जो प्रकृति होता है ये थर्ड से मिलता है। न्यूटन के तीसरे नियम से बल का प्रकृति, यानी प्रथम से क्या हो गया बल का परिभाषा, दूसरा बल का व्यंजन या बल का सूत्र कहते हैं F बराबर ma, और थर्ड क्या होता है प्रकृति का हम लोग का किया जाता है, इससे प्राप्त होता है। थर्ड नंबर देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 अगला कह रहा है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से क्या भरा गया है। अब देखिएगा एक टैंक एक द्रव की सहायता के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। अब देखिएगा टैंक ये है, इसको आंशिक रूप से भरा जाएगा, मान के चलिए इतना भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, क्या है पानी भरा हुआ। तो देखिएगा जब गति आगे की ओर करेगा, गति कहाँ आगे की ओर करेगा, तो इसका देखिएगा सतह क्या होगा, जब आगे गति करेगा तो इसका पानी कहाँ जाएगा पीछे की ओर, यानी ये विस्थापित होगा और पानी पीछे की ओर जाएगा और आगे क्या हो जाएगा थोड़ा सा खाली हो जाएगा। तो एक समान वेग से जब जाएगा तो क्या हो जाएगा समतल रहेगा। जब समान वेग कहता, क्या कहता, जब समान वेग कहता तो एक क्या जाता, ये समतल रहकर क्या रहता, समतल रहता। अगर जो क्या होता समान वेग से जाता, लेकिन यहाँ देखिएगा अब आगे वाला क्या होगा झुक जाएगा और पीछे की ओर क्या हो जाएगा ये गिरेगा। तो यहाँ देखिए पानी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा आगे की ओर, और पीछे की ओर क्या हो जाएगा ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, देखिए कह रहा है द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है। तो देखिए गति की दिशा में क्या होता है गिर जाता है और पीछे टैंक की ओर उठता है, यानी पीछे टैंक की ओर उठता है। ऐसे अभी जस्ट हम बताए थे
तो ये देखिएगा आंशिक रूप से आगे गति करेगा तो जस्ट ऐसे ही इसका फिगर बनेगा। तो पहला ऑप्शन ही मेरा क्या है, सही है। द्रव की सतह केवल टैंक के केंद्र पर गिरता है, ऐसा भी बात नहीं होगा। द्रव की सतह क्षैतिज पर नियत रहता है, ये भी गलत है। और द्रव की सतह गति की दिशा में उठती है, इधर कभी गति की दिशा में उठेगा नहीं उठेगा, यानी पहला ऑप्शन ही मेरा क्या है, सही है। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि जब एक बंदूक देखिएगा गोली चलाई जाती है, किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के देखिएगा कौवें नियम से है। तो आप देखिएगा गति का पहला नियम क्या कहता है, इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। किसका, जड़त्व का नियम कहा जाता है, या इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहा जाता है। गति का पहला और दूसरा नियम ये तो दो को कभी नहीं होगा। दूसरा नियम से अभी क्या बताए, F बराबर ma, यानी बल का व्यंजन या बल का क्या कहते हैं, सूत्र कहा जाता है। देखिए गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम को ही हम लोग संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग देखिएगा रॉकेट, बंदूक या जितना भी है उससे ऐसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला देखिएगा, अब कह रहा है गति का दूसरा नियम, इससे हम लोग जस्ट बता ही दिए कि बल का क्या सूत्र मिलता है या इसी का व्यंजन कहते हैं इसको। देखिएगा न्यूटन गति का तीसरा नियम कह रहा है, ये प्रत्येक क्रिया के बल के समान विपरीत प्रतिक्रिया बल जो एक साथ कार्य करता है। इस नियम के अनुसार आगे बढ़ने वाली बंदूक की पीछे की ओर धकेलती है। उदाहरण देखिएगा, नाव को जमीन में कूदने पर नाव का पानी के पीछे की ओर हटना, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इनमें कहा गया है कि अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गतिमान है, अगर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। थर्ड ना देखिए कह रहा है थर्ड पॉइंट कि न्यूटन के दूसरे नियम में कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर की दिशा में लागू बल के समानुपाती होता है। गौर कीजिए, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लागू बल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन के कैवें गति का नियम है, तो ये दूसरे गति का नियम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम, देखिएगा तीसरे नियम क्या होता है, तो अभी देखिएगा बल समानुपाती होता है द्रव्यमान और वेग का, नहीं होता है। अब देखिए किसी वस्तु के बल समानुपाती होता है द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का, ये भी गलत है। अब देखिए प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 7 से पहले एक प्रश्न है, कह रहा है देखिएगा जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे तरफ हट जाती है। यह उदाहरण देखिएगा न्यूटन के किस यानी कि कौन से नियम को दर्शाता है। तो जस्ट अभी हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में कि ये बता रहा था गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दर्शाता था। सेकेंड के बारे में बता दिए हैं, फर्स्ट के बारे में भी बता चुके हैं। आगे देखिए कह रहा है न्यूटन के तीसरे नियम के कारण देखिए जब एक नाविक आगे की ओर कूदता है तब नाविक क्या होता है, नाव पीछे की तरफ हट जाती है। तीसरे नियम देखिएगा प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लगता है। रॉकेट का प्रक्षेपित होना न्यूटन के तीसरे गति के नियम के दर्शाता है। न्यूटन के तीसरे नियम में बल की प्रकृति का पता चलता है, यानी तीसरे नियम प्रकृति का पता चलेगा, सेकेंड में F बराबर ma सूत्र का पता चलेगा और फर्स्ट में परिभाषा का पता चलेगा। ये गौर कीजिएगा, याद रखिएगा ऐसा ही। देखिएगा न्यूटन के तीसरे नियम गति के क्या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक बिजली के पंखे को स्थिर नाव पर रखा गया है। इसके साथ देखिएगा हवा को नाव की पाल पर छोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। इसमें भी देखिएगा आप लोग आंसर करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें भी गलत दिया हुआ आंसर, लेकिन सही क्या होगा। देखिएगा एक नाव है, क्या है एक नाव, और कह रहा है इस पर नाव पर देखिएगा पंखे को स्थिति एक है, इस तरह से पंखा होता है, इसको स्थिति ऐसे रख दिया जाएगा। तो कह रहा है इससे साथ हवा के क्या होगा, देखिएगा एक समान गति के साथ चलना शुरू करेगा। जब इसको हवा विरोध करेगा तो एक समान चलेगा, नहीं चलेगा। अब देखिएगा हवा के प्रभाव की दिशा में नाव एक समान रूप से त्वरित होगा। अब देखिएगा हवा के प्रवाह, हवा जिस तरफ रहेगा उस दिशा में नाव क्या होगा, एक समान रूप से त्वरित होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी मेरा सही हो जाएगा।
अगला देखिए कह रहा है चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार क्या होगा। अब देखिए पृथ्वी पर होता है m बराबर क्या होता है, देखिएगा w बराबर क्या होता है, गौर कीजिएगा, देखिए w बराबर क्या होता है m गुने g होता है, m गुने g। लेकिन यही चंद्रमा पर जाता है, चंद्रमा पर जाता है तो w बराबर देखिए क्या होता है m g बटे 6 हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ w हो जाएगा, अब जब होता है तो चंद्रमा पर देखिएगा w का कितना गुना हो जाएगा, तो जब पृथ्वी पर आएगा तो 6 गुना हो जाएगा। यहाँ कह रहे लड़के का भार देखिएगा सतह पर यानी पृथ्वी पर कह रहा है, तो जितना भी चंद्रमा पर होगा, जितना भी चंद्रमा पर होगा उसका कितना गुना होगा, तो 6 गुना क्या होगा पृथ्वी पर होगा। तो देखिएगा 6 या 1800 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और देखिएगा पृथ्वी पर से जब जाएगा चंद्रमा पर तो उसका वटे छठा यानी 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर। यहाँ देखिए चंद्रमा पर जी का मान, ये पृथ्वी के जी का मान क्या होता है 1/6 मान होता है। कह रहा है देखिएगा इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर लड़के का चंद्रमा भार 6 गुना होगा, यानी 300 का 6 गुना 1800 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है पृथ्वी की देखिएगा पृथ्वी पर आपका वजन 38 kg का है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। अब गौर कीजिएगा इसमें एक ही है दिया हुआ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन NTPC 16 का है। इसमें देखिएगा एक ही सूत्र लगता है कि किसी भी ग्रह पर जाए, किसी भी ग्रह पे जाए यानी चंद्रमा पर छोड़ करके, तो किसी भी ग्रह पर जाएगा तो इसका 38% होता है भार का। गौर कीजिएगा भार का कितना होता है 38% होता है किसी भी ग्रह पे जाए। तो देखिएगा यहाँ कर रहा है 38 kg का, तो देखिएगा 38 kg का 38%, 38 kg का 38%। अब देखिएगा 38 का स्क्वायर, तो करने कैसे सिखाए थे 38 का स्क्वायर, कि 38 का स्क्वायर कैसे होता है, फर्स्ट का स्क्वायर पहले कीजिएगा तो 8 8 64 का 4 हाथे बचेगा 6। सेकेंड मेथड है सभी को मल्टीप्लाई करना, 8 3 24, 24 दूना 48, 48 6 क्या होता है, तो 48 और 6 देखिएगा 48 और 2 50 और 4 54 की 4 हाथे बचा 5। अब लास्ट में लास्ट का स्क्वायर कीजिएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखिएगा 9 5 क्या हो जाएगा 14, यानी 1444 हो जाएगा, 1444। और बटा नीचे बचा हुआ है 100, यानी 2 के बाद पॉइंट देंगे यानी 14.44 मेरा आंसर हो जाएगा कीजू में। अब देखिए 14.44 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा। याद रखिएगा जितना वजन रहेगा उतना का 38% निकलेगा। अब देखिएगा 40 ग्राम रहे या 50 ग्राम रहे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला किसी ग्राह पे भी। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि देखिएगा इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। अब देखिएगा जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान होता है, तो जी का मान देखिएगा गौर कीजिएगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ये देखिएगा मान किसने दिया था, तो कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। और ये मान देखिएगा नियत होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता है, ये कहीं भी जाए इसका चेंज नहीं होता है। तो देखिएगा ये क्या है, तो पहला मेरा सही है। दूसरा कह रहा है 1 मीटर दूरी पर रखे, देखिएगा 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 kg वाले 2 द्रव्यमानों के केंद्र के मध्यानुपाती देखिएगा मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है 26 पॉइंट क्या होता है 68 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन होता है। तो ये भी देखिएगा क्या है सही है। जी का मान देखिएगा आप ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सही आ जाएगा। थर्ड नंबर देखिए कह रहा है कि 2 बल देखिएगा जब 2 वस्तुओं के मध्य की वर्ग के समानुपाती होता है। बल देखिएगा 2 वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, यही क्या है गलत है। अब देखिएगा सी नंबर क्या है गलत है। अगला देखते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर कह रहा है कि 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के उसके बीच देखिएगा वहाँ देखिएगा दिया हुआ था समानुपाती, यहाँ जो दिया हुआ था आप देख लीजिए गलत। यहाँ देखिए क्यों हुआ था है पता, देखिए बल जो होता है 2 वस्तु के मध्य के समानुपाती होता है, यही गलत हुआ था क्योंकि समानुपाती नहीं होता है। लिख लीजिएगा, अगर जो बुक आपके पास है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है समानुपाती नहीं हो करके यहाँ क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे काट करके लिख लीजिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हुआ है। देखिएगा डी नंबर में कह रहा था
क्या था, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की दूरी के आधा कर देने पर ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यहाँ भी गलत है, यहाँ नोट कर लीजिएगा, 2 गुना नहीं बल्कि कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी देखिए सी और डी मेरा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कि इसमें सी और डी क्या है, गलत है, और ए और बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है, इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। अब देखिएगा G1 जी डैक्स बराबर क्या होता है, जी एम, और देखिएगा वटी क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अब देखिएगा हमारा यहाँ जो पृथ्वी पर है, गौर कीजिएगा पृथ्वी की त्रिज्या के आधे होते हैं। जब किसी ग्रह पर जाएगा तो देखिए आर भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आर भी क्या हो जाता है, आधा, और एम भी क्या हो जाता है, ये भी आधा हो जाता है। अब गौर कीजिए यहाँ जब आधा करेंगे तो m/2 हो जाएगा और r/2 हो जाएगा, ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा यहाँ जब 4 हो जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, और ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जी डैक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, GM, 2 GM हो जाएगा, और नीचे बचेगा क्या, आर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं GM/r² क्या होता है, जी होता है, जी होता है, तो 2G। अब देखिएगा जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिएगा इसका 2 गुना, तो 9 दूना कितना, 18, 8 दूना 16, यानी 19.6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, आपको अगर जो लगता है कि कुछ कर लिख ले कहीं तो आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं वीडियो रोक करके, और बड़ा जो है उसको हम अच्छी तरह से आगे का स्लाइड में लेकर के PDF के रूप में समझाए हैं। आगे देखिए, वीडियो पूरा देखिए तो पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। बल के समीकरण देखिएगा, F बराबर क्या होता है, तो बच्चा जानता है कि F बराबर m a होता है, मास गुने एक्सेलरेशन होता है। अब देखिएगा किसी निकाय में देखिएगा लगने के बाद होने वाली अंततः क्रिया की निकाय विश्राम की अवस्था में गति की अवस्था बदलती है, अवस्था बदलने की कोशिश करती है, बल कहलाती है। अब देखिएगा बल कहलाती है तो F बराबर क्या होता है, देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर ma होता है। बल की SI इकाई क्या होता है, न्यूटन होता है। बल की CGS इकाई क्या होता है, डाइन होता है। एक डाइन बराबर 10⁵ न्यूटन होता है। बल एक सदिश राशि है और 1 न्यूटन को 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सही है। अब देखिएगा बल क्या होता है और बल आघूर्ण, देखिएगा बल इधर देते हो, बल आघूर्ण ये है, तो बल आघूर्ण देखिएगा ये एक सदिश राशि है, तो बल भी क्या है, बल भी एक सदिश राशि है। बल भी कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। गौर कीजिएगा इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है, तो बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिएगा बल आघूर्ण जिसे टॉर्क बोलते हैं, ठीक ना, T से, तो बल आघूर्ण बराबर बल गुने आघूर्ण भुजा होता है। अब देखिएगा तो बल बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma हो जाएगा। अब देखिएगा ये बल जो है, एक गौर कीजिएगा, अब तो इतना हो गया ना, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें ऑप्शन सभी हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बल जो होता है रेखीय गति को दर्शाता है। बल किसको दर्शाता है, तो ये एक रेखीय गति को दर्शाता है, लेकिन बल आघूर्ण जो होता है ये घूर्णन गति को दर्शाता है। किसको, देखिएगा घूर्णन गति को दर्शाता है, यानी घूर्णन गति में ला देता है किसी चीज़ को, और बल जो होता है रेखीय गति में ला देता है किसी चीज़ को। अब देखिएगा प्रश्न नंबर आगे का रहा है, इसके पहले डिस्कशन में दिया हुआ है, देख लीजिए कि बल के समान भौतिक राशि को देखिए घूर्णन गति में ला देते हैं। कहे ना कि जो राशि है उसको घूर्णन गति में ला देता है और बल जो है रेखीय गति में ला देता है, लेकिन यहाँ देखिएगा यह घूर्णन अक्ष और बल के अनुप्रयोग के बिंदु के बीच लंबवत दूरी के साथ बल का अनयोनन गुणन कहता है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर है। बल आघूर्ण या टॉर्क बराबर क्या होता है, बल गुणे आघूर्ण भुजा होता है। इसका बीमा देखिएगा निकल जाएगा, ml के पावर स्क्वायर t-2 हो जाएगा, ml स्क्वायर t-2 हो जाएगा। बल आघूर्ण देखिएगा बल द्वारा एक पिंड के एक अक्ष में परितः घूमने की प्रवृत्ति होती है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 हम लोग अब इसे डिटेल समझाने वाले हैं अपने नोट्स की तरफ से। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, उसके बाद
देखिएगा हमारी मेहनत अगर जो आपको अच्छा लग रहा है, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जुड़िए जरूर और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आए कि क्या समझा रहे, इसमें क्या दिया हुआ है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कह रहा है देखिए, जब 8 kg द्रव्यमान किसी वस्तु के कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो वह वस्तु के वेग 4 मीटर प्रति सेकेंड से देखिएगा 9 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ जाता है, लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा। अब देखिएगा मास दिया हुआ है 8 kg, टी यानी समय दिया हुआ है 2 सेकेंड दिया हुआ है, यू देखिएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड है और भी देखिएगा 9 मीटर प्रति सेकेंड है। एफ बराबर हम लोग जानते क्या है, एम गुने ए, यानी एफ बराबर होता है मास गुने एक्सेलरेशन। मास की जगह एम रहने दिए, ए की जगह क्या हो जाएगा भी माइनस यू बटा टी। अब देखिएगा भी होता है अंतिम वेग, यू होता है भी क्या हो गया, भी हो गया अंतिम वेग, भी क्या हो गया अंतिम वेग और यू क्या हो गया, यह प्रारंभिक वेग हो गया, ये प्रारंभिक वेग हो गया। अब देखिएगा 9 माइनस 4 y2 हो जाएगा और मास देखिएगा 8 दिया हुआ है तो 8 लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा 9 माइनस 4 क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी 5/2 यहाँ से आएगा तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 गुना करेंगे 8 के तो 8 दूना 16 और 4 क्या हो जाएगा 20, यानी यहाँ से आ जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, देखते हैं 12 और 13 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है गति के द्वितीय नियम को क्या दर्शाता है। अब देखिएगा गति का दूसरे नियम जो होता है एफ बराबर एम ए, बार बार बता रहे हैं गति के दूसरे या। अब गौर कीजिएगा, या लिख लीजिए कहीं संवेग में परिवर्तन, लिख लीजिएगा संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन और बटा क्या होता है, देखिएगा संवेग में परिवर्तन बटे समय होता है और यही देखिएगा इसे संवेग या गति कह सकते हैं, गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन और बटे क्या होता है, समय होता है। यानी एफ बराबर एम ए हो गया, संवेग में परिवर्तन बटा समय भी हो जाएगा और गति में परिवर्तन बटा समय भी हो जाएगा। अब देखिएगा क्या क्या रहा है, प्रत्येक वस्तु स्थिर या देखिएगा एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक बल की क्रिया अवस्था को बदलने की मजबूती नहीं करेगी। ये देखिएगा फर्स्ट लॉ हो जाएगा। गति के प्रथम नियम को दर्शाता है तो इसे द्वितीय को नहीं दर्शाएगा। जब शुद्ध बल देखिए लागू प्रत्येक वस्तु के समान गति क्या है में गतिमान होगी, यानी ये भी नहीं होगा। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर, वस्तु के गति में परिवर्तन की दर लागू करने बल के साथ बदल जाएगी, तो बदल जाएगी, ये भी नहीं होगा। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु में लगाएगा शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। जस्ट यही बताएं कि गति में परिवर्तन बटा समय या संवेग में परिवर्तन बटा समय या एफ बराबर एम ए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आगे करवाएंगे, थोड़ा बड़ा है इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर प्रति सेकेंड वेग से देखिएगा ऊपर की ओर दागी जा रही है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करेगा तो जी का मान क्या होगा, माइनस होगा। अब 20 सेकेंड में देखिएगा गोली द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है क्या होगा, तो भी का मान देखिएगा अंतिम जब जाएगा तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेंगे। यू दिया हुआ है 196 मीटर प्रति सेकेंड, यस निकालना है। एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन ऊपर की ओर है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एस बराबर रख दीजिए, यू का मान देखिए 196 गुने और टी का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, हाफ और देखिएगा जी टी स्क्वायर, जी का मान 9.8 हो जाएगा और टी यानी 20 का स्क्वायर। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3920 माइनस हाफ 9.8 गुने 400 हो जाएगा। 20 दिसंबर क्या होता है, 400 होता है। अब देखिएगा यहाँ से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3920 हो जाएगा और ये भी 3920 हो जाएगा। इसका आधा 1960 होता है, घटा दीजिएगा तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी वस्तु को, अब देखिएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यहाँ भी देखिएगा जी का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हम लोग लेंगे और 1 सेकेंड में वस्तु में कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। जब देखिए ऊपर जाएगा तो किसी स्थान पे जाके रुकेगा तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 0, यू बराबर क्या होगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा और जी का मान 9.8 लेंगे। समय 1 सेकेंड दिया हुआ है, ये हमको निकालना है। एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस लेंगे तो देखिएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा
29.4 माइनस क्या हो जाएगा यू टी, टी देखिएगा 1 सेकेंड है इसलिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 से होगा तो सेम रह जाएगा। 29.4 यहाँ आ जाएगा, हाफ 9.8, एक का स्क्वायर सेम ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से देखिएगा एस बराबर 29.4 माइनस 4.9, अब देखिएगा 4.9, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो एस बराबर 29.4 से 4.9 जो घटेगा तो क्या आ जाएगा 24.5 मीटर आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है 80 मीटर की ऊंचाई की देखिएगा एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखिएगा यू क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, एस दिया हुआ है 80 मीटर। अब देखिएगा गेंद क्या है गिराई जा रही है यानी ऊपर से नीचे आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा जी हम लोग प्लस में लेंगे, तो इसका सूत्र होता है एशियन यानी कैमी सेकेंड में। इसका फार्मूला देखिएगा होता है u प्लस जी वाई 2n माइनस 1 होता है। अब देखिएगा यहाँ प्लस लिए हैं क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है, अगर जो देखिए ऊपर की ओर जाता तो यहाँ क्या लेते हम लोग माइनस लेते, क्या लेते माइनस। अब गौर कीजिएगा, अब देखिए क्या होगा एशियन यानी कैमी सेकेंड में। अब कैमी सेकेंड में कह रहा है तो देखिएगा u बराबर 0 हो गया, g का मान 10.2 हो जाएगा और 2n, n के मान चौथी सेकेंड है यानी 4 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से कटेगा 5 आएगा और 4 दूना 8 माइनस 1 यानी 7 आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 7 × 5 = 35 यानी चौथे सेकेंड में कितना हो जाएगा 35 मीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब न्यूमेरिकल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कर रहा है कारों में ब्रेक पैड में देखिए गुण उपयोग किया जाता है। यहाँ से दो चीज गौर कीजिएगा, जब कभी देखिएगा क्या होगा कोई चीज की सुरक्षा मिलेगा, गौर कीजिएगा कोई चीज में अगर जो हमको सुरक्षा प्रदान होता है तो क्या होगा फायदा हो जाएगा, फायदा होगा, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं सकारात्मक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सकारात्मक कह सकते हैं। अब सुरक्षा में देखिएगा हमको जहाँ घाटा लगेगा यानी घाटा हो जाएगा, जैसे ब्रेक टूट जाना या किसी तरह का नुकसान होगा, यहाँ डायरेक्ट घाटा को क्या कह सकते हैं नुकसान कह सकते हैं। ऐसे किसी चीज़ का नुकसान होगा तो क्या होगा ये नकारात्मक होगा, ये क्या कहेंगे नकारात्मक कहेंगे। कहीं नोट कर लीजिएगा कि सुरक्षा में कहीं अगर जो फायदा होता है उसे सकारात्मक कहेंगे, घाटा या नुकसान होता है तो उसे हम नकारात्मक कहेंगे। तब देखिएगा कारों में ब्रेकिंग पैड जब ब्रेक लगता है तो वजन आवेग के तनाव की क्रिया होगा नहीं, घर्षण का देखिएगा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब गौर कीजिएगा इसमें देखिएगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, घर्षण का क्या होगा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया वीडियो में, गौर कीजिएगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिएगा सुरक्षा में जब फायदा होगा तब क्या होगा सकारात्मक होगा। अब यही देखिएगा इसे फायदा पे सकारात्मक और घाटा पे नुकसान यानी नकारात्मक होगा। अब देखिएगा घर्षण क्या होगा इसका प्रभाव सकारात्मक होगा क्योंकि कारों में ब्रेकिंग पैड का सुरक्षा होगा, ये सुन भी नहीं होगा। घर्षण का नकारात्मक देखिए प्रभाव कब होगा जब किसी पार्ट पुर्जा को टूट जाना, मशीन का कोई पार्ट टूट जाता है या एक्सीडेंट होने की संभावना है, उसे हम नकारात्मक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 का रहा है यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं हो तो किसके कारण रुक जाएगी। तो ये देखिएगा घर्षण के कारण रुक जाता है, किसके कारण रुक जाएगा घर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा घर्षण किसी चीज को क्या करता है ये विरोध करता है, किसी चीज को विरोध करता है। और गति की मात्रा जो होता है देखिएगा गति की मात्रा ये संवेग को दर्शाता है, किसको दर्शाता है संवेग को दर्शाता है। अब देखिएगा जड़त्व, एक गौर कीजिएगा जड़त्व जो है ये द्रव्यमान को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा जड़त्व द्रव्यमान को दर्शाएगा। अब देखिएगा आवेग, ये आवेग क्या है तो देखिए किसी वस्तु की भार की मात्रा देता है, किसी वस्तु की भार की मात्रा को देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कह रहा है निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है यानी गलत है। अब ढूंढना है, देखिएगा कह रहा है घर्षण बल वह बल जो संपर्क दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, तो सही है। देखिएगा गलत चुनना है, सही नहीं है। यह घर्षण बल किसी सतह पर चलने वाले फिसलने की घर्षण कार्य करता है, यह स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। तो ये भी सही है कि जब घर्षण बल को किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं। अब देखिएगा एक गौर कीजिएगा, एक होता है देखिएगा
सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होता है? तो लिख लीजिएगा स्थैतिक, सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक में। उसके बाद क्या होता है? गति। किस में होता है? गति, या इसी की क्या कहते हैं? सर्पी कहते हैं, या स्लाइडिंग इसी को कहते हैं। स्लाइडिंग जब आ गया तो इसके लिए हम बताते हैं स्लाइडिंग होता है उसके बाद। और सबसे देखिए उसके बाद होता है लोटनिक। क्या होता है? लोटनिक, जिसे क्या कहते हैं? इसे रोलिंग कहते हैं, रोलिंग कहते हैं लोटनिक को। अब देखिएगा सी नंबर देखिए कह रहा है कि मशीनों में देखिएगा घर्षण ऊर्जा का देखिएगा अपव्यय और टूट फूट का कारण होता है। मशीनों में घर्षण देखिएगा ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण होता है, यानी सी नंबर भी क्या है? सही है। रोलिंग घर्षण देखिएगा स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बेरिंग घर्षण से कम होता है। ये गलत है, क्योंकि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। अभी जस्ट बताए थे अधिक नहीं होगा। देखिएगा क्या होता है? कम होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक साइकिल देखिएगा स्थिर त्वरण से क्या है? चलायमान है, इसके पीछे की पहिए पर घर्षण बल क्या होगा? इसमें भी आंसर सुधार लीजिएगा, बुक में गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखिएगा एक साइकिल है, ये आगे की ओर गति कर रहा है। कहाँ? आगे की ओर जब गति करेगा तो गति जब आगे हो जाएगा तो घर्षण कहाँ हो जाएगा? पीछे की ओर। घर्षण कहाँ होता है? पीछे की ओर होता है। ये क्या रहा? स्थिर त्वरण से चालयान है, यानी आगे की ओर जा रहा है। तो देखिएगा इसका पहिए पर घर्षण बल क्या होगा? ये पीछे की ओर लेगा। कहाँ लेगा? पीछे की ओर लेगा। तो पीछे को क्या कर सकते हैं? पश्च कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा सी, लेकिन यहाँ दिया हुआ है बी, जो क्या है? गलत है। सुधार कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा अपना क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु की उसी गति में देखिएगा गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहेंगे? जड़त्व। ये द्रव्यमान को माप देता है, जस्ट बताया द्रव्यमान का माप देता है। अब बल कभी अकेले नहीं रहता है, बल कभी अकेले नहीं रह सकता है। अब देखिएगा आवेग जो होता है वेग है, आवेग अभी जस्ट बताए हैं। आवेग जो क्या है? भार की माप देता है, और संवेग जो है गति की मात्रा देता है, गति की मात्रा को बताता है संवेग। दिखा रहा है किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में बने रहने या समान वेग से देखिएगा गति करते रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन के पहले गति नियम जड़त्व का नियम ही कहा जाता है, या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गति के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह उसी अवस्था में रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जा सके। देखिए जड़त्व के नियम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जस्ट देखिए उसी को क्वेश्चन को जस्ट सिर्फ उलट दिया है कि गति अवस्था को परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु में प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जड़त्व कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे जब कार एक देखिएगा घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें देखिएगा बैठे यात्री स्वयं केंद्र के विपरीत की दिशा में बल महसूस करता है। वह बल किसके कारण होता है? तो ये भी जड़त्व के कारण होता है। देखिएगा गौर कीजिएगा अपकेंद्रीय बल, ठीक ना? क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल इसमें दिया हुआ था। अब देखिएगा हो जाएगा जड़त्व के कारण। अपकेंद्रीय बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल को काल्पनिक बल कहा जाता है। देखिएगा क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है काल्पनिक बल। लिख लीजिएगा कहीं, इसे कहा जाता है काल्पनिक बल, या केंद्र क्या कहा जाता है? केंद्र सारी, केंद्र सती बल कहा जाता है, केंद्र सती बल कहा जाता है इसे। देखिएगा और देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ये है सबसे कमजोर बल। गौर कर लीजिएगा बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, तो ये एक कमजोर बल है। कैसा है? कमजोर बल है। और अभिकेंद्रीय बल इसे क्या कर सकते हैं? केंद्राभिमुखी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? केंद्राभिमुखी, केंद्राभिमुखी बल भी इसे कहते हैं। और देखिएगा ये जो होता है एक तरह से समझिए जड़त्व के बारे में आपको समझाई दिए कि न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना है। जब देखिएगा एक बस अचानक रुकती है तो बैठे यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, ये गलत बात है। क्यों? ये गलत कह रहा है, यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब देखिएगा आगे की ओर है, अब देखिएगा अचानक जब ब्रेक मारेगा तो हम लोग देखिए चलते चलते मारता है तो ड्राइवर की ओर चल जाते हैं, तो आगे की ओर जाते हैं, ये पीछे की ओर कह रहा है।
कहाँ हम लोग चले जाएंगे, आगे की ओर। पीछे की ओर कब जाते हैं, कोई गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे बैठते होंगे तो गाड़ी जब एकाएक रुका हुआ है और चलना प्रारंभ करता है तो क्या होता है, हम लोग पीछे की ओर आते हैं। अब देखिएगा, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वो आगे की ओर गिर जाता है। अब देखिएगा, आगे की ओर गिर जाता है तो ये गलती सही है, गलत देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ये सही है क्योंकि गति कर रहा है गाड़ी आगे तो आप भी आगे की ओर चले जाएंगे। जब एक घूर्णन करता है तो पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय में घूमता रहता है, तो सही है क्योंकि उसमें घूर्णन पहले से था इसलिए घूमता रह जाता है। जब एक बस देखिएगा अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर क्या है, झटका लगता है, तो ये देखिए सही है। और ए नंबर में क्या हुआ, लिखा हुआ था पीछे की ओर, तो वो गलत था। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग में देखिएगा परिवर्तन की दर क्या होता है, तो ये त्वरण होता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। बल अभी जस्ट बताए थे, ये संवेग में परिवर्तन बटे समय होता है। संवेग में परिवर्तन और बटे क्या होता है, समय होता है, बल बराबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि किसी वस्तु का वेग देखिएगा व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का क्या होगा। अब देखिएगा, इसको गौर कीजिएगा, कह रहा है कि समय के देखिएगा समानुपाती होता है, तो हम लोग जैसे जानते हैं ग्राफ जब बताए थे तो उसमें क्या बताए थे, वेग। देखिए वेग कह रहा है और समय कह रहा है। वेग और समय के ग्राफ में देखिएगा, ये समय के वस्तु देखिएगा, वस्तु क्या होगा, जब देखिएगा एक देखिएगा वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के देखिए समानुपाती होता है। तो इसमें देखिएगा डायरेक्ट जब जाएगा बीच में तो यहाँ क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। एक समान देखिए, समान चाल नहीं होगा, समान त्वरण नहीं होगा, असमान है दिया हुआ। एक समान इसमें क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। हम लोग ज़्यादा वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 से आज ही हम लोग देखने वाले हैं या फिर कल शाम में हम लोग देखेंगे। प्रत्येक शाम में अपलोड हो जाएगा वीडियो, 7 बजे तक 7:30 तक अपलोड हो जाता है और 7 से 8 बजे तक आपको पीडीएफ भी अपलोड किया जाएगा। और ये मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए आज के इतना ही, अगला सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे।